हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजीव इन्फोटेक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को ये बात मैं बता दूं कि बहुत ही जल्द झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आने वाला है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट एग्ज़ाम जो होने वाला है, मैंने सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाया है। तो आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं मेरे चैनल में आके। और जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो जो भी अपलोड करूँगा, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप लोग उस वीडियो को देख नहीं पाएंगे, जो कि आप लोग के लिए शायद अच्छा ना हो, क्योंकि आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है झारखंड हाई कोर्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश पार्ट 2 फॉर असिस्टेंट एग्ज़ाम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑफ अबाउट 250 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1, एनवायरनमेंट वर्सेस ग्रोथ। नंबर 2, द इम्पोर्टेंस ऑफ हायर एजुकेशन। नंबर 3, स्किलिंग द यूथ ऑफ इंडिया। नंबर 4, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। नंबर 5, यूनिवर्सल बेसिक इनकम वर्सेस सब्सिडी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट a paragraph of about 50 words on any one of the following. Number 1, village fair. Number 2, price hike. Number 3, winter morning. Number 4, a street hawker. या number 5, a traffic jam. Next question है, a sentence has been given in active or passive voice. Out of the 4 suggested alternatives, select the one which best expresses the same sentence, passive or active voice. Question number 3 है, the surface feels smooth. Option A, the surface is felt smooth. Option B, the surface is smooth when it is felt. या option C, the surface when felt is smooth. या option D, the surface is smooth as felt. और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा A, यानी कि द सरफेस इज फेल्ट स्मूथ। क्वेश्चन नंबर 4 है, आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। ऑप्शन ए, वी कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। ऑप्शन बी, वी हैव कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। या ऑप्शन सी, वी कंप्लीट आवर टास्क बिफोर सनसेट। या ऑप्शन डी, वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा डी, यानी कि वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डू यू टेल अ लाई। ऑप्शन ए, व्हाई अ लाई टोल्ड बाय यू। ऑप्शन बी, व्हाई इज ए लाई बी टोल्ड बाय यू। ऑप्शन सी, व्हाई इज ए लाई टोल्ड बाय यू। या ऑप्शन डी, व्हाई इज ए लाइट बीइंग टोल्ड यू। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा सी, यानी कि व्हाई इज ए लाई told by you. Next question है, in these questions a sentence has been given in direct or indirect speech. Out of the 4 suggested alternatives, select the correct direct or indirect speech. Question number 6, I told him that he was not working hard. Option A, I said to him you are not working hard. Option B, I told to him you are not working hard. Option C, I said you are not working hard. या ऑप्शन डी, I said to him he is not working hard. और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ए, यानी कि I said to him you are not working hard. क्वेश्चन नंबर 7 है, रवि said to us you will get your salary from your office tomorrow. Option A, Ravi told us that we would get our salary from our office the next day. Option B, Ravi told us that we will get our salary from our office the next day. Option C, Ravi told us that we would get our salary from your office the next day. Option D, Ravi told us that we shall get our salary from our office the next day. और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ए, यानी कि रवि told us that we would get our salary from our office the next day.
क्वेश्चन नंबर 8 है, हिज फादर ऑर्डर्ड हिम टू गो टू हिज रूम एंड स्टडी। ऑप्शन ए, हिज फादर सेड गो टू योर रूम एंड स्टडी। ऑप्शन बी, हिज फादर सेड टू हिम गो एंड स्टडी इन योर रूम। ऑप्शन सी, हिज फादर शाउटेड गो राइट नाउ टू योर स्टडी रूम। या ऑप्शन डी, हिज फादर सेड फर्मली गो एंड स्टडी इन योर रूम। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ए, यानी कि हिज फादर सेड गो टू योर रूम एंड स्टडी। क्वेश्चन नंबर 9 है, रुचि सेड टू हिम यू कैन डू दिस वर्क। ऑप्शन ए, रुचि टोल्ड हिम दैट ही कुड डू दैट वर्क। ऑप्शन बी, रुचि टोल्ड हिम दैट ही कुड डू दिस वर्क। या ऑप्शन सी, रुचि टोल्ड हिम दैट ही कैन डू दैट वर्क। या ऑप्शन डी, रुचि टोल्ड हिम दैट ही वुड डू दैट वर्क। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ए, यानी कि रुचि टोल्ड हिम दैट ही कुड डू दैट वर्क। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें वोरासियस का साइनोनिम निकालना है। साइनोनिम का मतलब होता है समानार्थक शब्द। ऑप्शन ए है टेनासियस, ऑप्शन बी है ट्रूथफुल, ऑप्शन सी है स्पीसियस, या ऑप्शन डी है रेवेनस। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा डी, यानी कि रेवेनस। साइनोनिम का मतलब होता है कि इसका समानार्थक शब्द निकालना है। तो वोरासियस का मीनिंग होता है पेटू, यानी कि जो बहुत खाता है। तो इसका समानार्थक शब्द निकालना है। तो अगर हम टेनासियस का मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है सख्त या दृढ़। ट्रूथफुल का मतलब होता है ईमानदार या सत्यवादी। स्पेसियस का मतलब होता है विशाल। और रेवेनियस का ही मतलब होता है अति पेटू। तो वोरासियस का साइनोनिम वर्ड होगा रेवेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेट एंटोनाइम्स फॉर द फॉलोइंग। वर्ड है, यानी कि 11th क्वेश्चन का वर्ड है ऑब्सोलीट। ऑप्शन ए कॉन्ड्यूसिव, ऑप्शन बी यूजलेस, ऑप्शन सी रेयर, या ऑप्शन डी रिसेंट। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा डी, यानी कि रिसेंट। इस क्वेश्चन में हमें एंटोनाइम निकालना है। एंटोनाइम का मतलब होता है विलोम शब्द। तो सबसे पहले जान लेते हैं ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है। ऑब्सोलीट का मतलब होता है पुराना या आउटडेटेड। तो उसके हिसाब से हम लोग का जो ऑप्शन रिसेंट है वो इस पे मैच करता है। रिसेंट का मतलब होता है ताज़ा या नया। तो ऑब्सोलीट का मतलब एंटोनाइम होगा रिसेंट। तो बाकी वर्ड का भी मीनिंग जान लेते हैं। कॉन्ड्यूसिव का मतलब होता है अनुकूल, यूजलेस का मतलब होता है बेकार, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ। तो ये तीन ऑप्शन तो होंगे नहीं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एपोलोजाइज इज टू पेनिटेंट। तो उसका प्रोपोर्शनलिटी में क्या कौन सा दो वर्ड आएंगे? और ऑप्शन ए है ओर्सन या हॉटी, ऑप्शन बी है काउंटर साइन या वेनरेबल, ऑप्शन सी है एक्सटेनुएट या ब्लेमवर्थी, या ऑप्शन डी है एप्रिशिएट या इम्प्रेस्ड। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा डी, यानी कि एप्रिशिएट इज टू इम्प्रेस्ड। इस क्वेश्चन में एपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना, और पेनिटेंट का मतलब होता है पश्चातापी, जो रिलेट करता है, यानी कि जो माफ़ी मांगता है वही पश्चाताप करता है। तो इसी से रिलेटेड वर्ड हमें ढूंढना है। तो हम लोग का जो ऑप्शन है डी, यानी कि एप्रिशिएट और इम्प्रेस्ड, ये इससे काफ़ी मैच करता है, क्योंकि एप्रिशिएट का मतलब होता है सराहना और इम्प्रेस्ड का मतलब होता है प्रभावित करना। क्वेश्चन नंबर 13 है, चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम ऑब्लिक फ्रेज। वेयर वंस हर्ट ऑन वंस स्लीव। ऑप्शन ए melancholy and low spirited, B an overview, C show one's feeling, या D in difficult situation। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि show one's feelings। इस क्वेश्चन में वेयर वंस हर्ट ऑन वंस स्लीप का मतलब होता है अपना विचार को स्पष्ट रखना। तो जो ऑप्शन सी है वही इस पे करेक्ट बैठता है, यानी कि शो वंस फीलिंग्स। क्वेश्चन नंबर 14 है,
These big shops have their special offers to dash people into buying things they do not really want. ऑप्शन ए convince, ऑप्शन बी compel, ऑप्शन सी tempt या ऑप्शन डी none। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है सी यानी कि tempt। इस क्वेश्चन का मीनिंग है इन बड़ी दुकानों में डैश लोगों को उनकी विशेष पेशकश होती है जो वे वास्तव में नहीं चाहते। तो इसके अनुसार जो वर्ड है टेम्प्ट, जिसका मतलब होता है प्रलोभन देना या लुभाना, सही बैठता है। तो इसलिए हम लोग का ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है जेनोफोब इज टू फॉरेनर्स, तो इसका प्रोपोर्शन पे क्या होगा। ऑप्शन ए पैट्रियट इज टू मदरलैंड, ऑप्शन बी कंजर्वेटिव इज टू गवर्नमेंट, ऑप्शन सी बोअर इज टू चिल्ड्रेन या ऑप्शन डी मिसियनथ्रॉप इज टू पीपल। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी कि मिसियनथ्रॉप इज टू पीपल। इस क्वेश्चन में जेनोफोब का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश के लोगों को नापसंद करता हो, और उसके रिलेट में इन लोग ने फॉरेनर दिया है यानी कि बाहरी व्यक्ति। तो उस हिसाब से हम लोग का जो ऑप्शन डी है यानी कि मिसियनथ्रॉप और पीपल, ये सही बैठता है, क्योंकि मिसियनथ्रॉप का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो लोगों को नापसंद करता हो, यानी कि उसके रिलेट में लोग आ रहे हैं जिसका मतलब होता है पीपल। तो इसलिए हम लोग का ऑप्शन डी इसमें सही बैठता है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज मीन्ड बाय जीनोसाइड। ऑप्शन ए मर्डरिंग वंस ओन कीथ एंड कीन, ऑप्शन बी किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ऑप्शन सी मास सुसाइड या ऑप्शन डी एक्सटरमिनेटिंग अ रेस। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी कि एक्सटरमिनेटिंग अ रेस। इस क्वेश्चन में जीनोसाइड का मतलब होता है जाति संहार यानी कि जनसंहार, यानी एक जाति को नष्ट करना। तो इसके हिसाब से हम लोग का ऑप्शन डी सही बैठता है यानी कि एक्सटरमिनेटिंग ए रेस, यानी कि पूरी एक जाति को भगाना या समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर 17 है सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव दैट कॉन्वेज द सेम मीनिंग एज द वर्ड गिवन पेजेंट्री। ऑप्शन ए डेफरेंस, ऑप्शन बी ग्रैंडवर, ऑप्शन सी आयरोनिकल या ऑप्शन डी सिम्बायोटिक। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है बी यानी कि ग्रैंडवर। इस क्वेश्चन में पेजेंट्री का मतलब होता है धूमधाम जुलूस, इसका मीनिंग होता है। तो इसके हिसाब से हम लोग का जो वर्ड है ग्रैंडवर, जिसका मीनिंग भी होता है शान, वही इस पे सही बैठता है। तो हम लोग का ऑप्शन होगा बी यानी कि ग्रैंडवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म्स। तो क्वेश्चन नंबर 18 हुआ बेसिस का प्लूरल फॉर्म निकालना है। तो ऑप्शन ए है बेसिस, ऑप्शन बी है बेसिस, ऑप्शन सी है बेसियसिस या ऑप्शन डी है बेसियम। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी कि बेसिस। क्वेश्चन नंबर 19 है ऑक्स का प्लूरल फॉर्म। ऑप्शन ए ऑक्सिस, ऑप्शन बी ऑक्सेन, ऑप्शन सी ऑक्साइस या ऑप्शन डी ऑक्सेसिस। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी कि ऑक्सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 20 to 22। फाइंड आउट द करेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 20 गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ओन कीथ एंड किन। ऑप्शन ए नेपोटिज्म, ऑप्शन बी फेवरेटिज्म, ऑप्शन सी वर्ल्डीनेस या ऑप्शन डी करप्शन। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी कि नेपोटिज्म। इस क्वेश्चन में गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ओन कीथ एंड किन का मतलब होता है अपने ही परिजनों या अपने ही रिश्तेदारों को अनुचित लाभ देना, जो कि वर्ड नेपोटिज्म से मैच करता है, क्योंकि नेपोटिज्म का मतलब ही होता है वही गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ओन कीथ एंड किन। क्वेश्चन नंबर 21 है हेटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज
ऑप्शन ए मिसोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी बिब्लियोफाइल, ऑप्शन सी मिसोजाइनिस्ट या ऑप्शन डी मिसेंथ्रोपिस्ट। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी कि मिसोलॉजिस्ट। इस क्वेश्चन में हेटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान को नापसंद करता हो और नॉलेज को भी नापसंद करता हो और विद्या को भी नापसंद करता हो, ऐसे ही व्यक्ति को हम लोग मिसोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी कि मिसोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है, अ प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव एज ए शेड्यूल्ड कम्युनिटी। ऑप्शन ए कैथेड्रल, ऑप्शन बी डायोसिस, ऑप्शन सी कॉन्वेंट या ऑप्शन डी मोनेस्ट्री। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी कि मोनेस्ट्री। इस क्वेश्चन में ए प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव एज ए शेड्यूल्ड कम्युनिटी का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ भिक्षु एकांत समुदाय के रूप में रहते हैं, उसी को हम लोग मोनेस्ट्री बोलते हैं। तो हम लोग का आंसर होगा मोनेस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द प्रॉपर प्रीफिक्स। क्वेश्चन नंबर 23, डेंजर। ऑप्शन ए ई आर, ऑप्शन बी ओ यू एस, ऑप्शन सी ई डी या ऑप्शन डी ई एन। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी कि ई एन, यानी कि ई एन लगाने से वर्ड हो जाएगा हम लोग का डेंजर, इन डेंजर। क्वेश्चन नंबर 24 है, डेट, यानी डेट पे क्या प्रीफिक्स लगेगा। ए, ऑप्शन ए है यू एन, ऑप्शन बी है ए एन टी ई या ऑप्शन सी है आई एन या ऑप्शन डी है ए एन टी आई। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी कि एंटीडेट। इस क्वेश्चन में एंटीडेट का मतलब होता है समय से पूर्व घटित होना। तो यही प्रीफिक्स करने पे इसका मीनिंग निकलता है। बाकी कोई भी ऑप्शन में अगर हम इस पे प्रीफिक्स करेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। इसलिए हम लोग का जो आंसर होगा वो होगा बी यानी कि एंटी, ए एन टी ई, एंटीडेट। क्वेश्चन नंबर 25 to 29 है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट चॉइस। 25, जोगिंदर केम ऑल द वे डैश रोमानिया टू सी हिज मदर। ऑप्शन ए फ्रॉम, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी ऑफ या ऑप्शन डी टिल। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी कि फ्रॉम। इस क्वेश्चन का मतलब होता है कि जोगिंदर अपनी माँ से मिलने के लिए रोमानिया से आया। तो से का इंग्लिश फॉर्म होता है फ्रॉम, तो इसलिए हम लोग का ऑप्शन ए करेक्ट बैठेगा यानी कि फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 26 है, द डिटेक्टिव चेज्ड द किलर डैश द स्ट्रीट्स। ऑप्शन ए ओवर, ऑप्शन बी अक्रॉस, ऑप्शन सी अराउंड या ऑप्शन डी ऑन टू। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी कि अक्रॉस। इस क्वेश्चन का मीनिंग होगा जासूस ने सड़कों पर हत्यारे का पीछा किया, यानी कि इसमें पर का जो इंग्लिश होगा वो होगा अक्रॉस। तो हम लोग का ऑप्शन सही होगा अक्रॉस। क्वेश्चन नंबर 27 है, आलिया इज वरीड डैश द एंट्रेंस एज सी थिंक्स दैट सी विल फेल द एंट्रेंस टेस्ट। ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी एस, ऑप्शन सी इन या ऑप्शन डी अबाउट। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी कि अबाउट। इस क्वेश्चन का मीनिंग होगा आलिया प्रवेश परीक्षा के बारे में चिंतित है क्योंकि वह सोचती है कि वह प्रवेश परीक्षा में असफल हो जाएगी। तो जो मीनिंग जो बैठ रहा है वो है बारे में, तो बारे में का इंग्लिश होता है अबाउट। तो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अबाउट। क्वेश्चन नंबर 28 है, सानिया वाज टेक्सटिंग हर बॉयफ्रेंड डैश द टीचर वाज टीचिंग। ऑप्शन ए व्हेन, ऑप्शन बी देन, ऑप्शन सी अराउंड या ऑप्शन डी बिहाइंड। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी कि व्हेन। इस क्वेश्चन का मीनिंग है सानिया टेक्स्ट भेज रही थी अपने बॉयफ्रेंड को जब टीचर पढ़ा रही थी या था। तो जब का इंग्लिश होता है व्हेन, तो इस क्वेश्चन के लिए व्हेन सही ऑप्शन होगा।
क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हेन वी गेट रेडी फॉर ब्रंच आई हैव टू टेक माई लैपटॉप डैश द टेबल। ऑप्शन ए अंडर, ऑप्शन बी ओवर, ऑप्शन सी ऑफ या ऑप्शन डी टू। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी कि ऑफ। इस क्वेश्चन का मतलब होता है कि जब हम ब्रंच के लिए तैयार हो जाते हैं तब मुझे अपना लैपटॉप टेबल से हटाना पड़ता है। तो हटाना पड़ता है का जो करेक्ट मीनिंग बैठेगा, जो वर्ड बैठेगा वो होगा ऑफ। यहाँ पर ब्रंच का मतलब होता है अ लेट मॉर्निंग मील ईटन इंस्टीड ऑफ ब्रेकफास्ट एंड लंच, यानी कि ब्रेकफास्ट और लंच के बजाय अगर हम कुछ देरी में कोई खाना खाते हैं तो उसी को हम लोग ब्रंच बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऑप्शन ए रेनेसेंस, ऑप्शन बी रेनेसेंस, ऑप्शन सी रेनाइसेंस या ऑप्शन डी रेनाइसेंस। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी कि रेनेसेंस। इस क्वेश्चन में जो वर्ड है रेनेसेंस यानी कि ऑप्शन बी वही सही होगा। रेनेसेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण काल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।